नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कई बार हमसे ये सवाल किया गया है कि सर अगर हम हमारे वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वकील के खिलाफ तभी आप कार्रवाई करें जब आपको ऐसा लगता है कि वकील सच में गलत है। कई बार ये भी होता है कि गलत हम रहते हैं और हमको लगता है वकील गलत है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हालांकि खैर, आपके साथ अगर वकील ने कुछ गलत किया है तो वो तो आपको पता होगा ही, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि वकील गलत है और हद से ज़्यादा गलती कर रहा है, जानबूझ के गलती कर रहा है, भ्रष्ट है, सामने वाला उससे मिला हुआ है और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आप अगर उस वकील के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, आनन फानन में ना लें। आप पहले एविडेंस इकट्ठे कर लें, जो भी एविडेंस आपके पास हैं। और आजकल तो क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो भी फीस आप वकील को देते हैं तो मैं यही कहूँगा कि या तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, या फिर आप चेक से दें, या फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, या उसके अकाउंट में जमा करवा दें बैंक में जाके। क्या होता है कि कई बार वकीलों के पास एक बहाना रहता है कि तुमने मुझे फीस नहीं दी, और इसके कारण क्या होता है कि आपके पास सबूत तो रहता नहीं है, क्योंकि वकील फीस की कोई रसीद तो देता नहीं है। ये वेल नोन फैक्ट है। आप साबित कैसे करेंगे। तो वकील को जो भी फीस आप देते हैं वो आप जो है इस तरीके से दें कि आपको आपके पास एविडेंस रहे। चेक से दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, अकाउंट ट्रांसफ़र करें। और अगर आपने कैश दे के रखा हुआ है वकील को, तो समय टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पर उससे चर्चा करते रहे कि सर इतनी फीस मैंने आपको दे दी है। तो सीधी सी बात है, वो उस पर रिएक्शन देगा, हाँ जो भी। तो एक तरीके से वो भी आपका एविडेंस माना जाएगा। तो पहले उसके खिलाफ एविडेंस तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि उसने सामने वाले पार्टी से कुछ पैसे लिए हैं, इसका कुछ एविडेंस, जो भी एविडेंस आप तैयार कर सकते हैं वो अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वैसे सभी राज्यों में सेम प्रोसेस है। 19-20 का अंतर हो सकता है। इसका प्रोसेस ये है कि एक लिखित शिकायत जो है आपको स्टेट बार काउंसिल में देनी पड़ेगी। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ पर स्टेट बार काउंसिल होता है। जनरली स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस नॉर्मली जो होता है वो राजधानी में होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मुंबई में होगा, आप यूपी में रहते हैं तो लखनऊ में होगा, या फिर हो सकता है इलाहाबाद में हो। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पर मुख्य बेंच होती है वहाँ पर होता है। जैसे कि यूपी में मुख्य बेंच जो है वो इलाहाबाद है, लखनऊ नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्य बेंच जो है वो जबलपुर है। भोपाल में तो हाई कोर्ट है ही नहीं। दिल्ली में तो दिल्ली है। तो खैर वो जो भी, वो तो खैर आप पता लगा लेंगे। तो जो मुख्य बेंच होती है, या फिर जहाँ भी स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस हो, और स्टेट बार काउंसिल जैसे दिल्ली की तो उसका नाम होगा दिल्ली स्टेट बार काउंसिल, या स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी, स्टेट बार काउंसिल ऑफ बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वॉट एवर। वहाँ पर आपको एक लिखित शिकायत देनी पड़ती है, पूरा ड्राफ्टिंग करके, जिस तरीके से आप कोई केस ड्राफ्ट करते हैं उस तरीके से ड्राफ्टिंग करके उसमें एफिडेविट लगाकर आपको लिखित शिकायत देना पड़ती है। और उसके साथ में आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बार काउंसिल के नाम पर भेजना पड़ता है। हालांकि हर जगह जितना मुझे मालूम है 500 रुपये ही फीस लगती है। हो सकता है कुछ जगह पर 1000 रुपये हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 500 ही है। तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बार काउंसिल के नाम पे आपको भेजना पड़ता है। साथ में एक पूरा प्लान या पूरी ड्राफ्टिंग करके, पूरा केस तैयार करके उसमें एफिडेविट लगा के आपको भेजना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद जो है वो सूचना मिल जाती है कि आपका जो केस है वो हमने रजिस्टर्ड कर लिया है, और पहली तारीख की सुनवाई इस तारीख को है, पहली सुनवाई। तो इससे ये होता है कि उस वकील के खिलाफ केस शुरू हो जाता है।
अब जो है आप अगर उसके खिलाफ वहाँ पर केस चलाते हैं और साबित कर देते हैं कि वकील ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो उसमें वकील पर जुर्माना लगता है। साथ में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ महीनों की रोक लगा दी जाती है। इससे वकील का रिकॉर्ड खराब होता है और वो अगर आगे कहीं उसका कुछ प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि कोर्ट में जो वकील होते हैं उनका प्रमोशन भी होता है, कई बार उन्हें जज बनाया जाता है, सरकारी वकील बनाया जाता है, तो इससे उसकी वकालत में असर पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप किसी भी एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। साथ में उसके खिलाफ जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, लॉ कमीशन को लिख सकते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, और जो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार होता है उसको भी लिख सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रहता है उनको भी लिख सकते हैं। मतलब उसके खिलाफ कई जगह आप शिकायत भी कर सकते हैं ताकि आपका केस स्ट्रांग हो जाए। ये जानकारी हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई लोग जो हैं वो वकीलों से परेशान रहते हैं, उनके वकील उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, और यही कारण है कि उनको पता नहीं रहता कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। तो उसका ये प्रोसेस रहता है। और ये भी एक हकीकत है कि कई बार वकील कोर्ट में हमारे साथ मारा पीटी करते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं, या फिर अगर हमने कोई कार्रवाई करी है, कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया है, लीगल एक्शन, तो वो फिर किसी न किसी तरीके से हमारा अहित करने का मतलब कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी भी शिकायत जहाँ पर केस आपने लगा दिया है वहाँ पर एक लिखित शिकायत आप दें, और जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जहाँ पर आपका एक्चुअल केस चल रहा है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को भी एक शिकायत दें, और ये भी कह दें कि सर मुझे पुलिस की सुरक्षा दिलाई जाए जब मैं कोर्ट के अंदर आऊँ तो, क्योंकि वकीलों से मुझे खतरा है। तो जब आप ये सब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। और ऐसा भी होता है कि अगर वकील केस बिगाड़ दे तो कई बार जुडिशरी को भी आपसे सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है, और न्यायपालिका भी आपकी मदद करती है। तो मेरे ख्याल से जो हमने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, और मेरा मानना है कि अगर एडवोकेट आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस जो ये प्रोफेशन है इसकी गरिमा बनी रहे। अन्यथा आजकल ये बहुत आम हो गया है सुनने में कि वकील लोग दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और केस बिगाड़ देते हैं। तो मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक